365 डेज सोल्यूशन डे 1 क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है, बोले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, देन एक्स का टर्म आएगा, देन एक्स की पावर 0 का टर्म आएगा, या बोले तो कांस्टेंट का टर्म आएगा। जैसे ही ये कर लिया, फिर इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा उसको लिख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कराइए कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट टर्म बोले तो 132 है, आप देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कराइए तो आंसर आएगा 132। अब 132 के फैक्टर्स आपको बनाने हैं, और वो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं ताकि मल्टीप्लाई करके 132 आए और प्लस या माइनस करके 23 आए। बहुत ध्यान से देख लीजिए, हमको फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 132 आए और प्लस या माइनस करके 23 आए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 66 एंड देन दिस इज़ व्हाट 6 एंड 6 इज व्हाट दिस। सो आप देख सकते हैं फैक्टर्स आ रहे हैं 11 इंटू 6 इंटू 2, बोले तो 11 इंटू 12। 11 और 12 23 होते हैं, ऐड करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करके 132। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 एक्स स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखना, ये 23 को मैं तोड़ने वाला हूँ। मैं इस 23 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 23 को लिख सकता हूँ 11 प्लस 12। जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं ब्रैकेट खोल दूँगा, माइनस 11x माइनस 12x प्लस 132 इज इक्वल टू 0 एंड x, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 11, यहाँ से माइनस 12 कॉमन, डेट इज़ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 एंड x माइनस 11, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। अब कभी भी दो ब्रैकेट 0 के बराबर हूँ तो या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू 12 होगी या फिर x की वैल्यू 11 होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस माइनस की जगह प्लस है। सो कोई दिक्कत नहीं है। इस 23 को मैं लिख सकता हूँ 11 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 132 एंड डेट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड देन 12x देन 132। नाउ यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से x प्लस 11 कॉमन आ रहा है टू 0। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, बट अगर इक्वल टू 0 लगा के हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो x प्लस 11 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 11 निकल के आई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 12 निकल के आई। आई होप आपको यह क्वेश्चन पार्ट बी समझ आया होगा। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी कहता है दिस। सो वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज़ 1, कांस्टेंट टर्म इज़ 36। सो मल्टीप्लाई करके हमको चाहिए 36 और प्लस माइनस करके हमको चाहिए 5। तो 9 और 4, 9 इंटू 4 36 होता है, और 9 माइनस 4 5 होता है। इसके फैक्टर्स जो आएंगे 36 के, इट इज़ 9 और 4। सो एक्स स्क्वायर, इस 5 को मैं तोड़ के लिखूँगा 9 माइनस 4 एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ व्हाट एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है यहाँ भी, इट इज़ 9x माइनस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0। दिस इज़ व्हाट एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 9 माइनस 4 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस एक्स प्लस 9 कॉमन एंड x माइनस 4 बचेगा, या तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके आगे प्लीज़ इसको सॉल्व करो। पार्ट डी, पार्ट डी इज़ अ होमवर्क, आप इसको प्लीज़ सॉल्व करना बिल्कुल सिमिलर तरीके से। मैं पार्ट ई करा रहा हूँ। पार्ट जो ई है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देख के आप घबरा जाओगे कि हम इसमें क्या करें। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर x की पावर 4 हो, यहाँ पर x स्क्वायर हो, हमेशा दिमाग में लाना लेट एक्स स्क्वायर बी टी। ऐसा करने से x की जो पावर है उसको, x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अगर t बोल दिया तो x की पावर 4 को बोल दिया टी स्क्वायर।
सो आप देख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर को बोला टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये एक अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब आप इसको सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर देन कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस माइनस करके 2 आए, तो वेरी 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 इजी टी स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, बस इस 2 को मैं चेंज कर दूंगा। इस 2 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ इस 2 को लिखने वाला हूँ 4 माइनस 2। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब ये ब्रैकेट खोल दूंगा, -4 आएगा और यहाँ पर ये जो टी है ये टी आएगा, फिर माइनस माइनस बहुत बहुत ध्यान से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टी और -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी कॉमन, टी -4, यहाँ से +2 कॉमन, दैट इज़ टी -4 इज इक्वल टू 0। सारे में से टी -4 कॉमन, और नाउ टी +2 इज इक्वल टू 0। या तो टी की वैल्यू 4 आएगी, मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ आई होप आपको समझ आ रहा होगा। टी -2 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टी को मैंने बोला था एक्स स्क्वायर। ये देखो टी कभी भी एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर 0 का भी स्क्वायर लोगे ना तब भी वो पॉजिटिव आएगा। सो एक्स स्क्वायर, टी को मैंने एक्स स्क्वायर बोला था, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इस वजह से ये नेगलेक्ट हो गया। टी इज इक्वल टू 4, टी क्या था? एक्स स्क्वायर था, और ये 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √4। आप इतना भी छोड़ सकते हो अगर आप सही हो तो, +-2। आई होप ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, आई होप आपको ये पाँचों पार्ट समझ आए होंगे। पार्ट ई कम से कम 2 बार देखना, कम से कम 2 बार देखना और इसको ट्राई करना। पार्ट जो डी है प्लीज़ इसको ट्राई करना, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे है। थैंक यू।